गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अवयव के बारे में जानेंगे, यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एनसीईआरटी मैथ का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में देखें क्या होता है मैट्रिक्स। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। A rectangular arrangement of mn number is called matrix। अर्थात mn संख्याओं को यदि हम एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित कर दें तो यह क्रम ही मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव कहलाते हैं। mn संख्याओं को आयताकार रूप में लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। और जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, इन्हें हम एक ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। इस ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। और मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के रूप में हम दिखाते हैं। अब आता है कि अवयव का ऑर्डर क्या होता है, यानी कि कोटि क्या होती है। अंग्रेजी में से ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में से कोटि या क्रम बोलते हैं। यदि m इज द नंबर ऑफ रो, यदि m को क्या मान लिया जाए, हम नंबर ऑफ रो मान लिया जाए और n को नंबर ऑफ कॉलम मान लिया जाए, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड mn। यानी कि तब अवयव का जो क्रम होता है वो m गुना n कहलाता है। किसी भी अवयव का क्रम कैसे लिखते हैं, रो गुना कॉलम। उसमें पहले रो आती है, गुना करके फिर कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ एक मैट्रिक्स है, इस रूप में लिखी है, तो ये इसकी क्या कहलाती हैं, ये हमारी रो होती हैं R1, ये क्या होती है R2। तो इसमें 2 रो हो गई और कॉलम होती हैं ये 1 2 3, 3 कॉलम हो गई। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है 2 गुना 3। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसे किस रूप में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जितनी उसमें रो होती हैं, रो गुना कॉलम, इसका ऑर्डर फाइंड कराता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स चलते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, मैट्रिक्स के अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं अक्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अक्षैतिज अवयव। क्या होता है अक्षैतिज अवयव, हमारे ये होता है वह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो आर लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो आर इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल यानी कि अक्षैतिज मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये। तो इसमें इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितनी रो है इसमें 2, कितनी कॉलम है इसमें 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 गुना 3। लेकिन इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, इसलिए इसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अक्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरी टाइप के आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि वर्टिकल, इसका अपोजिट है। इसमें रो की संख्या अधिक हो जाती है और कॉलम की संख्या कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है जो वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ऑर्डर लिखते हैं, कितनी रो है इसमें 1 2 3 और कितनी कॉलम है इसमें 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 गुना 2। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो दोनों समझ में आ गई होंगी। जिसमें रो की संख्या कम होती है उसे अक्षैतिज अवयव, और जिसमें कॉलम की संख्या कम होती है उसे
ऊर्ध्वाधर अवयव। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वह अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम की संख्या समान। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसमें कितनी रो है? 2, और कितने कॉलम है? 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 गुना 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप हो चुके। चौथी प्रकार की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। चौथी टाइप को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि A बराबर 1 2 3 4, ये इसे हम क्या कह सकते हैं? रो मैट्रिक्स। हालांकि इसका दूसरा नाम हम कौन सा ले सकते हैं? इसमें कितनी रो हैं? 1, कितने कॉलम है? 4, यानी कि रो की संख्या कम है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें केवल एक रो है। नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये 4 टाइप हो गए। 5 टाइप की कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का इसे बोलते हैं हम, रो को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति अवयव, और इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 3 गुना 1, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 गुना 1। और इसका हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? इसका दूसरा नाम हो सकता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या कम होती है, तो जिसमें कॉलम की संख्या कम होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। लेकिन क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है कॉलम, यानी कि स्तंभ अवयव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे छठे प्रकार का है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? जिसे बोलते हैं हम विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारे पास वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष एलिमेंट्स शून्य होते हैं। फिर दोबारा से सुनिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट along the principal diagonal is called diagonal matrix। यानी कि विकर्ण अवयव इसे बोलते हैं हिंदी में विकर्ण अवयव। क्या होता है विकर्ण अवयव? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए ये होते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके शून्य होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। और एक ध्यान रखने की बात है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 1, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नंबर 2, उसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। 7 प्रकार का मैट्रिक्स चलते हैं। 7 टाइप का स्केलर मैट्रिक्स। 7वें प्रकार का मैट्रिक्स जो है हमारा स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? बिल्कुल सेम उसी प्रकार का होता है जैसा आपका डायगोनल अवयव, बट स्केलर अवयव में सभी एलिमेंट्स बराबर होते हैं। स्केलर अवयव में जो मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, जो मुख्य विकर्ण होता है, उसके सभी अवयव समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
तो क्या है, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो आपका मुख्य विकर्ण है प्रिंसिपल डायगोनल, उसे छोड़कर शेष एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य। परंतु अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, बट यदि ये सारे एलिमेंट सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स से आगे हम बढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई अवयव। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जैसे स्केलर मैट्रिक्स होता है। वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स 1 हो और शेष एलिमेंट शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, 0 0 1। इस प्रकार से वह मैट्रिक्स जिसमें जो मुख्य एलिमेंट्स होता है उसके सभी, जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1, और शेष एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्रम इसका भी क्या है, 3 गुना 3। जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो यूनिट हो, उसके हमेशा वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अब देखिए, इस मैट्रिक्स को मैं 3 नामों से पुकार सकता हूँ। यूनिट मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। दूसरा, चूंकि इसके एलिमेंट्स ये बराबर हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, तो इसे मैं स्केलर अवयव भी कह सकता हूँ, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। और चूंकि ये तीनों एक एक हैं, तो इसे मैं यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। तो दोबारा ध्यान देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अलग अलग हो सकते हैं और शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और शेष शून्य होते हैं। और जबकि यूनिट मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, शेष एलिमेंट शून्य होते हैं, उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो 8 प्रकार के आपके मैट्रिक्स हो चुके। आगे बढ़ते हैं 9, इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और नल यानी कि शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है, वह अवयव जिसमें विकर्ण के, जिसमें सभी एलिमेंट्स, वह अवयव जिसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, इस प्रकार का भी कोई अवयव आप ले सकते हैं। यह 2 गुना 3 का है, 3 गुना 2, इसमें 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या है। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स किस में होना जरूरी है, स्केलर मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो आवश्यक है, तभी ये पॉसिबल है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में ऐसा अगर नहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रकार का आपका मैट्रिक्स है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। आपका है 2 मैट्रिक्स हो गए, एक तो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, एक लोअर। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो और ऊपर के शून्य न हो, उसे हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 2 4, कुछ भी ले सकते हैं आप, 0 0 2, कुछ भी ले सकते हैं। बस इसमें जो मुख्य विकर्ण है, जो ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, और ऊपर के एलिमेंट 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे वहीं से हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स अवयव। लास्ट प्रकार का है हमारा लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका अपोजिट, इसमें विकर्ण के ऊपर के शून्य होते हैं, नीचे के शून्य नहीं होते, जैसे कि 1 0 0 2 3 0 4 5 0 4 5 6 कुछ भी नहीं। ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर। इसमें जो मुख्य विकर्ण है ये ना, इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, शून्य, और नीचे के एलिमेंट शून्य नहीं होते, इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। जबकि अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, नीचे के शून्य होते हैं, ऊपर के शून्य नहीं होते। तो आज आपने इस वीडियो में यह जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आपने इसके बारे में जाना मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कैसे इसे लिखते हैं, हमेशा बड़े ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। इसके बाद इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, रो गुना कॉलम इसका ऑर्डर कहलाता है। अगर उसमें m रो है और n कॉलम है तो m गुना रो m गुना n इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी कि क्रम कहलाता है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे, कितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं, लगभग 10 प्रकार के मैट्रिक्स हैं। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आपको रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों की संख्या उसमें क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आप विद एग्जाम्पल याद करेंगे, जब तक आपके ये याद नहीं होंगे आप अच्छी प्रकार से मैट्रिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको केवल इंट्रोडक्शन ही के बारे में बताया जाएगा। आगे की आपको वीडियो देखते रहिए जिसमें आपको कंप्लीट मैट्रिक्स का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।